कल्पना कीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति हर महीने 2 लाख कमाता है, दूसरा व्यक्ति सिर्फ 50,000 कमाता है। 10 साल बाद 50,000 कमाने वाला फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेता है, जबकि 2 लाख कमाने वाला अभी भी ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और तनाव में डूबा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या अमीर बनने के लिए ज़्यादा कमाना ज़रूरी नहीं है? मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी इसी सवाल का जवाब देती है, और इस किताब का सबसे बड़ा सबक है, पैसा गणित का नहीं, व्यवहार का खेल है। आज मैं आपको 10 ऐसे नियम बताऊंगा जो आपकी पैसे के बारे में सोच हमेशा के लिए बदल सकते हैं। रूल नंबर 1, नो वन इज क्रेजी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसा बैंक में रखते हैं और कुछ लोग पूरा पैसा शेयर मार्केट में लगा देते हैं? कौन सही है? सच तो यह है, दोनों सही हो सकते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने अनुभवों के आधार पर फैसला लेता है। जिसने अपने बचपन में आर्थिक संकट देखा है वह सुरक्षा को महत्व देगा, जिसने बुल मार्केट देखा है वह जोखिम लेने में सहज होगा। इसलिए जब कोई व्यक्ति पैसा लेकर अलग सोचता है तो वह पागल नहीं है, वह बस अपनी कहानी के अनुसार निर्णय ले रहा है। रूल नंबर 2, लक एंड रिस्क। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर कहते हैं, देखो कितना मेहनती है, लेकिन हम उनकी किस्मत नहीं देखते। बिल गेट्स को दुनिया के शुरुआती कंप्यूटर तक पहुंच मिली। यह उनकी मेहनत थी, लेकिन यह एक बड़ी किस्मत की थी। इसी स्कूल में उनके दोस्त केंट इवांस भी इतने ही प्रतिभाशाली थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। यही रिस्क है। इसलिए सफलता मिलने पर घमंड मत करो, और असफलता मिलने पर खुद को खत्म मत समझो, क्योंकि ज़िंदगी में लक और रिस्क दोनों का रोल होता है। रूल नंबर 3, पर्याप्त कब होगा? 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ और फिर भी संतोष नहीं। यही आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ी समस्या है। हम हमेशा दूसरों से तुलना करते हैं। किसी ने कार ली तो हमें उससे बड़ी कार चाहिए, किसी ने बड़ा घर लिया तो हमें उससे बड़ा घर चाहिए, लेकिन कंपैरिजन का खेल कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए अमीर बनने का पहला नियम है, अपने लिए पर्याप्त की परिभाषा तय करो। रूल नंबर 4, कंपाउंडिंग की असली ताकत। लोग वॉरेन बफेट को महान निवेशक मानते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? उन्होंने निवेश करना जल्दी शुरू किया और बहुत लंबे समय तक जारी रखा। एक छोटा सा बीज अगर समय मिले तो विशाल बर्गर बन जाता है। पैसा भी ऐसा ही है। कंपाउंडिंग अमीरों का जादू नहीं, बल्कि समय का जादू है। रूल नंबर 5, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। पैसा कमाना कठिन है, लेकिन पैसा बचा कर रखना उससे भी कठिन है। कई लोग करोड़पति बनते हैं और फिर सब कुछ खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा कमाना आता था, संभालना नहीं। धन कमाने के लिए जोखिम चाहिए, धन बचाने के लिए अनुशासन चाहिए। रूल नंबर 6, टेल इवेंट्स। क्या आपको पता है वॉरेन बफेट के सैकड़ों निवेशों में से सिर्फ कुछ निवेशों ने उनकी अधिकांश संपत्ति बनाई? जीवन में भी ऐसा ही होता है। एक सही फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए हर छोटी असफलता पर परेशान मत हो। आपको सिर्फ कुछ बड़े सही फैसले चाहिए। रूल नंबर 7, वेल्थ दिखाई नहीं देती। जब आप किसी को BMW चलाते देखते हैं तो आपको लगता है कि वह अमीर है, लेकिन सच्चाई क्या है? आप सिर्फ उसका खर्च देख रहे हैं, उसकी नेटवर्थ नहीं। असल वेल्थ वह है जो दिखाई नहीं देती। बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जो लोग सबसे अमीर दिखते हैं, ये जरूरी नहीं कि सबसे अमीर हो। रूल नंबर 8, फ्रीडम इज़ द हाईएस्ट डिविडेंड। अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आप कह सके आज मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तो यही असली अमीरी है। महंगी कार नहीं, महंगी घड़ी नहीं, बल्कि समय पर नियंत्रण। पैसा आपको चीज़ें नहीं, विकल्प देता है, और विकल्प ही स्वतंत्रता है। रूल नंबर 9, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ज़िंदगी कभी योजना के अनुसार नहीं चलती।
नौकरी जा सकती है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है, मार्केट गिर सकता है। इसलिए हमेशा सुरक्षा का मार्जिन रखें। इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और अतिरिक्त बचत, क्योंकि मजबूत लोग वो नहीं होते जो कभी नहीं गिरते, बल्कि वो होते हैं जो गिरने के बाद भी टिके रहते हैं। रूल नंबर 10, नो योर गेम। सबसे बड़ी गलती क्या है? दूसरों का खेल खेलना। अगर आपका लक्ष्य 20 साल बाद रिटायरमेंट है तो आपको शेयर मार्केट रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लक्ष्य लॉन्ग टर्म वेल्थ है तो शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से दूर रहिए। अपना खेल पहचानिए और उसी पर फोकस कीजिए। कंक्लूज़न, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह नहीं है कि कौन सा शेयर खरीदना है या कितना रिटर्न मिलेगा। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। याद रखिए, इनकम आपको रिच बना सकती है, लेकिन हैबिट्स आपको वेल्दी बनाती है। अगर आप पैसे की साइकोलॉजी समझ गए तो पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा और यही फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत है।